सवाल आज दो जवानों के वायरल, एक वीडियो तेज बहादुर का जो बीएसएफ के जवान है, आपने देखा उन्होंने खाने की शिकायत करते हुए वीडियो डाला कि 11 घंटे की नौकरी के बाद ये खाना हमें मिलता है। बताइए किस ताकत के साथ हम देश की रक्षा करें। हम देश के लिए जान देते हैं, देश हमें खाना तक नहीं दे सकता। उनकी पत्नी शर्मिला हमारे साथ आज लाइव मौजूद है। दूसरे जवान जीत सिंह, उन्होंने वीडियो डाला था कुछ वक्त पहले जिसमें उन्होंने सरकार से आपत्ति जताई थी कि जब शहादत में भेदभाव नहीं होता तो सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस को सुविधाएं देने में भेदभाव क्यों करती है। जीत के भाई हरीश चौधरी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव मौजूद हैं। संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, अभय दुबे कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आईजी बीएसएफ रिटायर हो चुके हैं हमारे साथ के श्रीनिवासन साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और गौरव आर्या रिटायर्ड मेजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सेना में काम किया तो वहाँ का प्रतिनिधित्व इस समय कर रहे हैं। ब्रेक के पहले जहाँ बात मैंने छोड़ी थी, देखिए राजनीति अपनी जगह है। जब आप राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे तो उसमें राजनीति आएगी। हो सकता है जो बातें उन्होंने की हैं अभय दुबे ने, उसमें कुछ वैलिड सवाल हों जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन श्रीनिवासन साहब, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह है कि बीएसएफ जैसा संस्थान जिसको हेड करने के लिए अल्टीमेटली एक आईपीएस ऑफिसर रखा जाता है, जिसका एक निर्धारित समय सीमा होती है, वो कहीं और से काम करके उस संस्थान को हेड करने आता है, ना उसकी ज़रूरतों को समझता है ना उसकी कमजोरियों को समझता है, और जब तक समझने की शायद स्थिति आती होगी वो वहाँ से रवाना हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप जाएंगे, हम भी पोस्टिंग जाएंगे किसी यूनिट में, उसको समझने में टाइम लगता है हमको। अब जब बाहर से एक संस्था में आएंगे काफ़ी वक्त लगेगा, तो उसको समझने में और उसको क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है उसमें। एक इससे पहले एक मूल कारण ज़रूरी है। बीएसएफ को आर्म्ड फोर्सेस डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आर्म्ड फोर्सेस यानी अलॉन्ग विथ आर्मी एंड एवरीथिंग। लेकिन जब फैसिलिटीज़ हुआ वाला नहीं, आप लोग CPMF है बोल दिया, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप आर्म्ड फोर्स नहीं है। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की वजह एसोसिएशन भी नहीं बना सकते, यानी हमारा प्लेटफॉर्म भी नहीं है कोई अपना दुख दर्द बोलने के लिए। ओके, जवान ने आज सोशल मीडिया की वजह बोला था, अदरवाइज ये भी नहीं बोलता। ओके, थर्ड स्टेज में आया योर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अभी पे कमीशन में ये बोल दिया कि आप लोग सिविलियन का दर्जा है। जब ये हो गया तो जवान की मन में, सबके माइंड में, इवन ऑफिसर के मन में कन्फ्यूजन है, हम हाई कौन अभी। तो इसलिए फिर भी ये सारे मन में उठा जाता है उसमें। और ये चीज़ें जो कैडर वाला वो समझ सकते हैं, जो हमारा स्ट्रांग लीडरशिप हो तभी कैडर वालों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसी फोर्स के साथ बचपन से जो भी है 36 साल नौकर, उन्हीं से हम पाला आया ऊपर, तो हम समझ सकते हैं। आप किसी को बाहर से एकदम लाएंगे दिक्कत तो होगी। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जवानों और अफसरों का खाना अलग अलग बनता है? जो बॉर्डर पोस्ट में है तब तो बराबरी है सबके लिए, ठीक है। जब बॉर्डर पोस्ट में है, हेडक्वार्टर्स में आते हैं तो अलग होती है, क्योंकि वहाँ जवान हज़ारों के होते हैं, तो उनके लिए तो अलग ही बनाता है। उसके रिक्वायरमेंट टाइमिंग अलग है। वो लोग 11 बजे लंच लेते हैं, ऑफिसर लोग नहीं लेते हैं, वो 2 बजे लेते हैं, तो इसलिए उनका अलग मेस होता है, उनके कंट्रीब्यूशन में होता है। लेकिन पोस्ट में जो होता है सब बराबर है वहाँ। तो यानी कि जो दाल तेज बहादुर खा रहे हैं उनके अफसर भी खा रहे हैं। अगर खाना का क्वालिटी वही दाल ऐसी मिला तो सबके लिए वही मिलेगा वो। ठीक है। गौरव, आर्मी में ऐसा होता है खाना जवानों का और अफसरों का अलग अलग होता है? हाँ, देखिए जैसे आर्मी में भी यही होता है, जो बीएसएफ में है, जो हेडक्वार्टर्स में है खाना अलग बनेगा, ऑफिसर्स मेस होता है वहाँ पे। लेकिन जो बॉर्डर, जैसे मैं खुद पोस्ट पे था बॉर्डर पे, अगर हम लोग 2-2.5 साल पोस्ट पे रहेंगे तो 2-2.5 साल वही पीली दाल वही रोटी अफसर भी खाएगा, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो मेजर हो, कोई भी हो, कोई रैंक उसका, जो बॉर्डर पे रहेगा दोनों को बराबर का खाना मिलेगा। मैं एक बात रोहित जी आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम लीडरशिप की है। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ तेज बहादुर ने खाने की बात करी, उसने सिर्फ खाने की बात नहीं करी है, ये एक पूरा माहौल बनाया गया है। देखिए 2 बातें हैं, ये तो ऐसे हो गया जैसे कि अपना घर और किराए का घर। जो लीडर बाहर से आएगा, जिसका उस फोर्स के साथ सरोकार नहीं है, जिसका कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई केरला काडर से आ गया, कोई राजस्थान काडर से आ गया, वो किराए के घर पे आ रहा है, उसकी दीवार टूटे, छत टूटे, उसको कोई लेना देना नहीं। जो उस घर का है, जो उस घर का मालिक है, उसको दर्द होता है अगर एक खरोच आती है। तो अगर बीएसएफ का ऐसा काडर हो कि जो लड़का असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हो 22-23 साल की उम्र में, वो आगे जाके 30-35 साल की नौकरी के बाद अगर वो डायरेक्टर जनरल बने फोर्स का, तो अपनी फोर्स का प्रतिनिधित्व कर सकता है सरकार के सामने, फैसिलिटीज दे सकता है। वरना अगर बाहर से आप कोई डीजी, आईजी, डीआईजी लाएंगे, उसको अपने 2 साल 2.5 साल काटने हैं, वापस जाना है, जवान किस हालत में है उसको कोई लेना देना नहीं, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये। शर्मिला जी, आपने सबकी बातें सुनी है। अभी संबित पात्रा बोल रहे थे बीजेपी से, आपको उन्होंने नमस्कार भी किया 2 हाथ जोड़ के। उनकी बातों में भरोसा होता है आपको? आपको लगता है कि जो बात तेज बहादुर आपसे कह रहे हैं फोन करके कि मुझे डर लग रहा है, अब मुझे चिंता हो रही है, मुझे दबाया जा रहा है,
जब यहाँ टीवी पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको यकीन होता है कि ऐसा नहीं होगा? हाँ जी यकीन, अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, यकीन है मुझे। चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ रही हैं, और हम मानते हैं कि तेज बहादुर ने भी वीडियो डाला है तो किसी पॉजिटिव थॉट के साथ डाला, केवल हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं डाला। हरीश जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहता हूं, क्या आपको लगता है जिस दिशा में हम बात कर रहे हैं, सब लोग जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, जो पॉलिटिशियंस यहाँ पे बैठे हैं, आपके भाई ने जब वीडियो डाला था तो इसी सोच के साथ डाला था कि इस पे बात तो हो, कम से कम सरकार से कोई सवाल तो पूछे, सरकार को कोई ये तो कहे कि आप इस पे रिस्ट्रक्चरिंग पे विचार तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को इसकी ओर बहुत गंभीरता से सोचना भी चाहिए कि ये मांगें जो हैं पहले भी उठती रही हैं और आज भी किसी भी परिस्थिति में उठाई गई हो, लेकिन इस पे विचार होना तो बहुत जरूरी है। संबित पात्रा, पैरामिलिट्री को आप लोगों ने सिविलियन करार दे दिया। आप लोगों का तात्पर्य है कि सरकार ने जो भी नीति निर्धारण करती है सरकार, अगर पैरामिलिट्री भी कह दे कि साहब शनिवार इतवार को तो बैंक वाले की तरह मेरी भी छुट्टी है, लगा लीजिए सेना को, तब क्या कीजिएगा? मैं तो सिविलियन हूं। रोहित जी मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। सभी ने मुझसे प्रश्न पूछा है, थोड़ा वक्त दीजिए। पहले मैं तो बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा शर्मिला जी का कि देखिए उन्होंने विश्वास किया, और मैं बताता हूँ आज शर्मिला जी और वैसे लाखों लोगों ने क्यों विश्वास किया। OROP इतने वर्षों से पेंडिंग था, सरकार की नीयत अच्छी थी ना। देखिए 500 करोड़ दे के पिछली सरकार गई थी, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूँगा, आंकड़े बता रहा हूँ। 500 करोड़ दे के सरकार गई थी पिछली वाली कि आप इसी पे OROP चला लेना। अब 22,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च होगा, किसके लिए? एक वादा हमने किया था, उस वादे को पूरे करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पैरिटी का विषय है आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच। मैं यहाँ कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा जो सरकार ने किया है। देखिए भाई साहब भी सुन रहे हैं, जीत जी के भाई सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ ये बात। ये जो 7th पे कमीशन आया है उसमें सरकार के रिकमेंडेशंस आप सुन लीजिए। CAPFs पर्सनल फेस सिमिलर रिस्क एंड चैलेंजेस इन डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेयर टू आर्मी पर्सनल। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट CAPF सर्विस पे एट पार विथ मिलिट्री सर्विसेज पे में बी ग्रांटेड टू CAPF पर्सनल, आइटम नंबर 24। ये सरकार की रिकमेंडेशन है, हाल फिलहाल की रिकमेंडेशन है 7th पे कमीशन को, कि दोनों को पैरिटी में ले आया जाए। और दूसरी बात है, रिस्क और हार्डशिप अलावेंस मैट्रिक्स जो है वो बढ़ाने की बात की गई है। एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो आपने शुरू में ही उठाया एक्स ग्रेशिया का, कि पहले आर्मी के लोगों को क्या मिलता था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, दोनों एक ही तिरंगे में लपेट के आते थे। मगर एक्स ग्रेशिया देखिए 2014 तक अगर मृत्यु किसी एक्सीडेंट के कारण होता था ड्यूटी के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो 10 लाख रुपए मिलते थे। इस सरकार ने उसे 25 लाख किया। इस सरकार ने एक्स ग्रेशिया का अगर मृत्यु किसी युद्ध के कारण होता है, मतलब इंटरनेशनल वॉर के कारण होता है, टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट के कारण होता है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का, तो 35 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मिलेगा। ये हमारी सरकार आने के बाद हुआ, पहले 15 लाख मिलते थे। और अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण मृत्यु हुआ तो भी 35 लाख मिलेंगे, पहले 15 लाख मिलते थे। जो छुट्टी पहले 30 दिन की होती थी कैजुअल लीव, उसको बढ़ा के सरकार ने 15 दिन की होती थी, उसे बढ़ा के 30 दिन का किया है। जो जवान हैं, नॉन ऑफिसर्स हैं, उनको भी LTC मिल सके ऑफिसर्स की तरह, यह भी सरकार ने रिकमेंड करके आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही इसका हो जाएगा। कैंटीन के विषय में कहा गया था कि कैंटीन नहीं है। आप देखिए जब हम सरकार में आए तो 1170 कैंटीन थे, अभी 1574 कैंटीन है, और इसका टर्नओवर लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का 2.5 वर्षों में हुआ है। देखिए भाई साहब, आपके कारण हम लोग हैं और इस सरकार की नीयत पे आपको भरोसा है। मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये 2010 का आउटलुक का आर्टिकल है, चंद्राणी बनर्जी, कि किस प्रकार BSS और CRPF के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है। कोई IPS ऑफिसर अगर BSF को हेड करता है तो ये कोई 2.5 वर्षों से हेड करता है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई अगर अफसर का कैंटीन और जवान का कैंटीन अलग अलग है हेडक्वार्टर्स में, तो ये कोई 2.5 वर्षों में हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये तो 65, जब से मैं अगर सही हूँ तो 1965 में BSF का गठन हुआ, 1965 से अब तक यही प्रणाली चल रही है। और मैं अपने कांग्रेस के भाई को भी ठीक कर दूं, दुबे साहब, PSC ने, एक मिनट लास्ट में सुन लीजिए, मैं कांग्रेस को एक जवाब मैं इंतजार कर रहा था आप इस विषय पे आए कि ये तो आज से नहीं 1947 हो रहा है। सर नोटबंदी 1971 में होनी थी, आपने आज की ना सर?
बिना किसी से पूछे की ना सर? नहीं, 60 हमसे सलाह लेने तो नहीं आए थे आप कि BSF कर दें कि नहीं। तो आपने अचानक आके ऐलान कर दिया हमने, सर। 500,000 का नोट आज रात से नहीं चलेगा। किया ना हमने। तो कहिए ना सर कि आज रात 12 बजे के बाद से किसी जवान को बॉर्डर पे ऐसी दाल नहीं मिलेगी पानी वाली। बोलिए ना सर, कौन रोक रहा आपको? दे दीजिए गारंटी। नहीं मैंने नहीं तभी तो नहीं रोहित सर, कोई जी, जवान देखिए, आपसे छुट्टी नहीं मांग रहा। वालों पे आप इतना आप मुझे चिल्ला रहे LTC हैं, गिना रहे हैं जिन्होंने सर। लूटा, आप उन पे बहुत कोई जवान आपसे आप उन छुट्टी पे नहीं मांग इतने रहा सर। वो तो sympathetic कह रहा है हैं। मैं ड्यूटी देने को नहीं, तैयार नहीं, हूं। मेरी रोहित जी- ड्यूटी की इज्जत तो कर लीजिए, वो सिर्फ इतना कह रहा है सर। रोहित जी जो व्यक्ति ने OROP को कहा कि वो लाएगा और वो व्यक्ति लेके आए 2.5 वर्षों में, 70 वर्षों से नहीं आ पाए, आप उन्हीं पे इतना चिल्ला रहे हैं सर, आज आपके OROP बगल पे में बहस वो कर रहे हैं क्या हम? पार्टी बैठी है, हम आपसे जिसके कह रहे हैं कि बोफोर्स आपने के नाम OROP पे नहीं करोड़ों दिया। खरबों रुपए बना लिए। जब दे दिया नहीं, सर, नहीं। जो आपने कितनी बार पीठ थपथपाएंगे सर? तो बस हो गया ना, जिस दिन आपने किया हमने पीठ थपथपाई ना सर। नहीं, आपकी थपथपाने की सर्जिकल बात नहीं, स्ट्राइक मैंने- आपने किया, आपने मैंने- पीठ थपथपाई ना सर। मैंने- आज अब मैंने जवान अभी कह रहा है कि आपको- खाना नहीं मिल रहा है, सर, तो आपसे मैंने- सवाल भी ना पूछें। मैंने- बुरा मानेंगे आप इस बात का? बिल्कुल पूछिए, वही तो वो मैं जवान जवाब कह रहा है कि दे मैंने रहा सवाल हूं। पूछा, मेरे अधिकारी दबाव बना रहे, कंप्लेंट वापस ले लो। बिल्कुल नहीं। मेरा सिर्फ 2 पॉइंट है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। खाना अगर किसी एक को भी नहीं मिला, उसको सुधारने के लिए ही तो सब कुछ सरकार का तंत्र लग गया है। और मैं एक बात बता दूं, 15 पॉइंट पीएससी ने रिकमेंड किए थे दुबे साहब आपके समय, पीएससी ने, सीएजी ने नहीं, पीएससी रिकमेंड की थी, और आपने केवल 2 पॉइंट माने थे, बाकी 13 पॉइंट सरकार ने माना है। आप अपने फैक्ट्स को राइट कर लीजिए, मैं डेट के साथ बता दूंगा, मार्च डेट के साथ बता दूंगा। पीएससी ने, आपने गलती से सीएजी कहा। ये है पब्लिक। अरे ठीक है, मैं आपके बीच में नहीं, लड़ना नहीं चाहता। पीएससी कहा, पब्लिक हो गया अकाउंट लड़ाई, अब कमेटी, लड़ाई जो छोड़ CAG दीजिए। की- आप लोग मेरे को पावर में रोहित जी, नहीं है, मैं आपके साथ रोहित की बात में ये ना सर- आपके रोहित जी सर एक मैं बार अभय लड़ना जी अपनी नहीं बात चाहता कहना। हूं, हो गया, पात्रा जी अभय जी अपनी बात कहना चाहते हैं, बहुत देर से हाथ उठा घर वाले भी लोग बैठे हैं, उनको वो बोल अच्छा लेने नहीं दीजिए एक मानेंगे। बार, उनको बोल लेने दीजिए एक बार। घर वाले भी तो देखे ना कि क्यों उनके जवानों को ऐसा खाना मिलता है। जी घर वाले भी तो देखे ना, उनको पता तो लगे कि वो किसके लिए जान दे रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके, इन लोगों की सुरक्षा में लगते हैं। देखने दीजिए ना उनको आज। बोलिए अभय दुबे। देखिए रोहित जी, सम्मित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा आग्रह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी थी, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रखा पार्लियामेंट में, और मिनिस्ट्री ने एक्शन नोट होता है मिनिस्ट्री का, उसमें मार्च 2014 में 15 की 15 सिफारिशें स्वीकार कर ली। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये कह रही पात्रा साहब 15 नहीं मानी थी, मैं जो आपको चैलेंज करता हूं, 2016 में देख आई है, लीजिए। 2016 में आई है, 15 सुन नहीं मानी लीजिए। थी। उसमें कहा है ऑडिटर जनरल ने कि सिर्फ, देखिए आप इतना अब बोलने दीजिए, सिर्फ 3 सिफारिशें अब तक लागू हुई, ऑडिटर जनरल ने कहा 2016 की रिपोर्ट में। और वो ये बता रहे, देखिए राजनीति मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि 13-14 की डिटेल भी ऑडिटर जनरल ने दी है, और उसमें पाया है कि जो डिमांड हेडक्वार्टर से, आर्मी हेडक्वार्टर से दी जाती थी, उसको स्वीकार किया जाता था, बहुत कम कमी रहती थी। लेकिन 24% दाल की कमी अगर हो जाती है तो खाएगा क्या? 21% शुगर की कमी आप कर दोगे तो वहां इस्तेमाल क्या करेगा? तो चाय, शक्कर, दाल, आटा। प्रधानमंत्री जी, किसी इंक्वायरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो पीएससी की 15 सिफारिशें हैं, कहिए आज रात 12 बजे से लागू कर देंगे। आप पात्रा जी कहते हैं कोई राजनीति नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाकर 2010 से रिकमेंडेशन चले आ रहा है। सर छोड़ दीजिए, कोई विषय तो छोड़ दीजिए, यूपी के चुनाव में जिसको नहीं बुलाना है छोड़ दीजिए सर, थोड़ा शर्म रखिए, शर्म। इस पे तो वोट मत मांगिए कम से कम। उनके बीवी यहाँ बैठी है, उनके भाई यहाँ बैठे हैं, इस पे भी आप लोग वोट बटोरने लग गए कि यूपी का चुनाव और इसका उसका। छोड़िए सर प्लीज, अच्छा नहीं लगता। सर आप लास्ट कमेंट करेंगे। एक दबाव की, डर की जो बात कही है, मैं फोर्स का आदमी हूँ, हमारा ये कल्चर है कि ये हमारा एक फैमिली जैसा सोचते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेजिमेंटेशन। तो हम हर यूनिट को अपना ही समझते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर वक्त में उनके लिए फ़ायदे के लिए जाते हैं हम। चाहे जितना भी भेदभाव हो अपने बीच में, वो हम सब भूल जाते हैं जब हमारा यूनिट के नाम आता है। ये आर्मी में भी है, बीएसएफ में, सभी में है। तो उसके लिए वो डरने की बात नहीं है। और दूसरा, जो भी हम इंक्वायरी और पनिशमेंट की जो बात करते हैं, दिस इज़ फॉर रिफॉर्मेशन, उसको सीधा करने के लिए। अदरवाइज जो काम गलत किया है वो भी सर्विस में कई लोग हैं। तेज बहादुर को सीधा किए जाने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए कोई करेगा भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही।
तो माने आप अफसर रहे तो नहीं, इंक्वायरी करेगा, अभी इंक्वायरी होगा, क्या गलती है निकलेगा। गलती होगा तो अलग बात है, गलती नहीं हुआ तो बरी किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब उसका वेंजिंस कोई एक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो सब अपना भाई समझते हैं उसमें, वो आउटसाइडर नहीं है ये, वो रेजिमेंटेशन एक स्ट्रांग बॉन्ड है, उस बॉन्ड के ऊपर यूनिट्स फोर्स चलती है। तो इसलिए उनको करना, अगर कर लिया तो कई लोग जितना जितना करने के बाद भी नौकरी में है। अभी मैंने सुना था, इनका बैकग्राउंड मैं नहीं जानता हूँ वो कितना तक सच है, अगर वो पिछले भी उन्होंने उनको क्या नाम है कोई गलती की उसमें किया है, फिर भी सर्विस में है, तो डरने किसकी बात की है? नोबडी विल डू। एंड आफ्टर ऑल यूनिट कमांडेंट थिंक्स एवरीबडी इज हिज चिल्ड्रन एंड दे कंसिडर हिम एज अ फादर, सो दैट वे देयर शुड नॉट बी एनी वरी फॉर देम। लास्ट शर्मिला जी, आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूँ। आपने सबकी बातें सुनी है, आपने कहा आपको संबित की बात पे यकीन होता है। अगली बार आपकी तेज बहादुर से बात होगी, आप उनको भरोसा देंगी कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये पूरा देश उनके साथ खड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा दूंगी मैं उनकी, अगर मेरे से बात हुई तो। पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि उनसे हमारी रूटीन में बात क्यों नहीं हो रही है? वो ऐसे किसी का फ़ोन मांग के या छुप छुप के बात क्यों कर रहे हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। ऐसा और एक बात और, ये जांच के लिए कह रहे कि इंक्वायरी गलती पाई गई तो, पर उस जो वो रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई है वीडियो, उसमें जो वो कुक है वो भी बोल रहा है कुछ नहीं है, सब खा जाते हैं। उसका क्या वो झूठ बोल रहा है? एक आखिरी बात है, बोलिए। एक टेक्निकल बात है, ये लोग वो छोड़ दीजिए खाने के बाद। सबसे पहले एक जवान को अपना मोबाइल लेकर ड्यूटी के दौरान लेना नहीं चाहिए। ये सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, खासकर J&K में, ताकि वो सही इस्तेमाल नहीं का। मान लीजिए वो टेलीफोन में बात करता है, कोई मिलिटेंट आकर गोली मार दे, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं। सो कई चीज़ें, मैं इस चीज़ को इस दौरान इस फॉर्म में उठाना नहीं चाहता मैं, लेकिन ये सब जवान को खुद ही समझना चाहिए कि बॉर्डर में हम किसी को मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने नहीं देते हैं ड्यूटी के दौरान, उनकी सेफ्टी के लिए, प्लस सिक्योरिटी लीकेज के लिहाज से भी करते हैं। फिर भी उसको सीरियसली नहीं माना रहा, सिर्फ खाने के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रहा अभी। चलिए, जांच हो रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है, सारे तथ्य सामने रख देंगे, और ये भरोसा भी दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही जो जीत का वीडियो सामने आया उसके बाद कम से कम ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वापस बहस में आई है बात, तो सरकार इस पर विचार करेगी कि अगर वो अपनी तरफ से वाकई कहती है कि हम भेदभाव नहीं करते, तो लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में और सेना में फ़र्क महसूस क्यों होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ताल टोके का हिस्सा बनने के लिए। शर्मिला जी, हरीश जी, संबित पात्रा, अभय दुबे और आप दोनों का भी।